बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति मिल जाएगी। मन क्या है? इसका आत्मा के साथ क्या संबंध है? काम, क्रोध, सफलता और विफलता का मन से क्या नाता है? चेतना क्या है? चेतना के कितने प्रकार हैं? यह मनुष्य को कैसे प्रभावित करती है? परम शांति के मार्ग से प्रगति, सफलता की ओर अपने मन को किस प्रकार ले जा सकते हैं? आइए जानते हैं श्री आनंद भाई पटेल से। यहाँ पे द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये सब इतने गुरु महाज्ञानी होते हुए अधर्म के पक्ष में थे। उसका कारण क्या था? भीष्म पितामह, उनके परदादा, अधर्म के पक्ष में थे। उन्होंने एक प्रतिज्ञा ले ली थी कि मैं तो बस इस राज्य का हमेशा रक्षक रहूंगा, चाहे सामने कोई भी क्यों ना हो। वही उनकी प्रतिज्ञा उनको भारी पड़ी। तो जो अज्ञान में है, तुम धरती लोक का कितना भी ज्ञान तुम्हारे पास हो, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि आत्मा का कल्याण कैसे करे, तो उस ज्ञान का क्या करेंगे बताओ। वही शक्ति कर्ण के सामने शक्ति थी पर काम नहीं आई। उनको श्राप मिला था कि सही समय पे तुम्हें शक्ति मिलेगी नहीं, तुम यूज नहीं कर पाओगे, तुम्हें काम नहीं आएगी। देखो, सब कुछ होते हुए भी इंसान ना खा पाता है, ना सो सकता है, ना जाग सकता है। आप देखो कितने करोड़ोंपति लोग आज नींद की गोली खा के सोते होंगे, या उनको नींद भी नहीं आती होगी। क्यों नहीं आती? क्योंकि जो लगातार अभ्यास है, मन का अभ्यास, सुखी होने का अभ्यास, रिच दिखने का, बड़ा दिखने का जो अभ्यास हमने हर पल बनाया, हमने अपने अहंकार को इतना बड़ा बनाया कि इतना बड़ा बनाया, अरे मेरा नाम लेके देखना तेरा काम हो जाएगा। भाई तेरे नाम की क्या वैल्यू है? यहाँ तो सब कायदे से चलता है। तो कौन सा कायदा? अध्यात्म का कायदा, थियरी ऑफ कर्म का कायदा। ये नाम और ये अहंकार और ये सब टेम्पररी है। तो नचिकेता ने यही कहा ना, नचिकेता को कितने प्रलोभन मिले यमराज के कि जा तुझे 100 साल तक पूरी पृथ्वी का राज दे देता हूँ, ऐसी ऐसी स्त्रियां दे देता हूँ जो मनुष्य के लायक नहीं तो भी वो तुम्हें दूंगा, गांधर्व कन्याएं तुम्हें मिलेगी, अप्सराएं मिलेगी, बोल तुझे क्या चाहिए, स्वर्ग का सुख तुझे मिलेगा, पूरे 3 लोक का सुख देने को तैयार हूं। पर तू ये क्वेश्चन मत कर कि मृत्यु के बाद क्या होता है, सच क्या है, क्योंकि ये देवता भी नहीं जानते। तो ये नचिकेता की स्टोरी हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी, हम थियरी ऑफ कर्म में थे। तो भगवान ये समझाते हैं कि सुख दुख तो तूने बहुत देख लिया, उसको देखता ही रहा है, और तुझे बहुत अभ्यास हो गया, अहंकार का अभ्यास हो गया, लोभ लालच का अभ्यास हो गया, अपने भीतर एक अंधकार का बहुत अभ्यास हो गया। लेकिन तू जागृति की ओर कैसे बढ़ेगा? तू उजाले की ओर कैसे जाएगा? तू आत्मा की ऊर्ध्व गति की ओर कैसे जाएगा? अधोगति तो तेरी हो ही रही है, क्योंकि तू इसी का अभ्यास कर रहा है। यही मनुष्य का अभ्यास, दुखी होने का अभ्यास तूने खूब किया, और कर भी रहा है और दूसरे को करा भी रहा है। तो भगवान ने उनको आत्मस्वरूप का ज्ञान दिया कि तू आत्मस्वरूप है, तू अपने आप को आत्मा समझ। क्योंकि जब तक तू अपने आप को आत्मा नहीं समझेगा, तू सुख और दुख के चक्र से बाहर नहीं निकलेगा, तू जीवन और मृत्यु के चक्र से बाहर नहीं निकलेगा, और आत्मा का अभ्यास नहीं होगा तो तेरा कल्याण हो ही नहीं सकता। क्योंकि हम कर्म बंधन से अगर ऊपर नहीं उठ पाए हैं, अगर हम कर्म बंधन से आगे नहीं बढ़ पाए हैं, तो होगा क्या? हम यही सोचते रहे कि बस यही पाना है, यही खोना है, यही लक्ष्य है, यही डिग्री है, यही ये धरती लोक का ही सोचते हम रहे। तो भगवान कृष्ण ने तो अर्जुन को ये भी बोला है कि तू अपने परलोक को सुधार ले, तू अपने नए जन्म को सुधार ले अपने। तो इस युद्ध में हो सकता है तेरी मृत्यु भी हो जाए, लेकिन अगर मृत्यु हुई तो तू स्वर्ग का सुख भोगेगा, और अगर मृत्यु हुई तो स्वर्ग का सुख भोगेगा। अगर तेरी जीत हुई, अगर तू जिंदा रहा तो धरती का सुख भोगेगा। तो तू हिम्मत से कर्म कर, अधर्म के सामने युद्ध कर, लड़, जो अधर्म फैला रहे उनको खत्म कर। तो वो उस युग का सत्य था। तो अधर्म हमारे भीतर जो हो रहा है, कहाँ हो रहा है? लड़ाई कहाँ हो रही है? हमारे मन के भीतर। समझो, यहां हम अपनी बात कर रहे हैं, यू वर्सेस यू। जब तुम्हारे सामने तुम्हारे कर्म का हिसाब किताब हो रहा है, तब कोई बीच में नहीं आने वाला। तुम्हारे अच्छे कर्म ही तुम्हारा सपोर्ट करेंगे, तुम्हारे बुरे कर्म ही तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। देखो भगवान ने क्या सेटिंग की है इस धरती पे, क्या व्यवस्थाएं सेट की है। कोई भी व्यक्ति ऊपर से नीचे आके दुनिया का सुख भी भोगेगा, राजा बनेगा, दुनिया का मालिक बनेगा, पूरी दुनिया के सोने का मालिक भी बन जाएगा,
लेकिन यहाँ से तीली भी ऊपर लेके नहीं जाएगा। जब शरीर छूटेगा तो कुछ लेके नहीं जाएगा। तो क्या लेके जाएगा? कर्म की कमाई, ज्ञान की कमाई, सोच की कमाई, जो अध्यात्म की कमाई है वही उसके साथ जाने वाली है। बाकी तो यहीं रहने वाला है, बाकी तो उनके बाल बच्चे वही उसको भोगने वाले हैं। पर महत्व की बात यह है कि वो हम ऐसा यहाँ से लेके जाएं, कौन सा हम अभ्यास करें? तो भगवान ने बताया आत्मस्वरूप का अभ्यास। अब आत्मस्वरूप का अभ्यास क्या होता है? तो आत्मस्वरूप का अभ्यास है कि मैं एक दिव्य आत्मा हूँ, जागृत आत्मा हूँ, परम लाइट, परम प्रकाश की आत्मा हूँ, उसका अभ्यास करो। देह बुद्धि तो बहुत हो गई, देह बुद्धि तो अनंत जन्मों से हमारी बनी रही है, लेकिन अब देह बुद्धि से उठ के हमें आत्म बुद्धि में आना है कि मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं जागृत आत्मा हूँ, मैं परम लाइट प्रकाश की आत्मा हूँ। कुछ देर का अभ्यास करके तो देखिए, अपने मन को थोड़ी देर साइड में रख के तो देखिए, अपने आप को देखिए, ये करके देखिए, तब आपका दुख खत्म होगा। आत्मस्वरूप की बात जब हम कर रहे थे तो इसके अंदर एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल आ रहा है राजा परीक्षित का। आपने शास्त्रों में परीक्षित राजा की कहानी सुनी है। तो उनको जैसे श्राप मिला था कि 7 दिन में तेरा मृत्यु होगा और तक्षक नाग जो है वो तुझे काटेगा और तेरी मृत्यु होगी। तो उस दुख को दूर करने के लिए, क्योंकि जब इंसान को, देखो भगवान ने क्या व्यवस्था की है कि किसी का मृत्यु कब होने वाला है वो पता ही नहीं है। मतलब ये कि अंतिम समय तक व्यक्ति आनंद में रह सके, क्योंकि मृत्यु वैसे दुख नहीं है, वो तो एक नई सृष्टि की शुरुआत है, एक नए जन्म की शुरुआत है, या एक दिव्य लोक में उसका ये प्रत्यारोपण होने वाला है, एक शरीर का दूसरे शरीर में परिवर्तन होने वाला है, एक नया रूप धारण करने वाला है। पर मृत्यु को लोग दुख समझते हैं। जब इस दुख को उनके सामने बताया कि 7 दिन में तेरा ये होने वाला है, तो उन्होंने जो ज्ञान उन्होंने धारण किया और उस ज्ञान को सुनते 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 वो ऐसी अवस्था में हो गए कि उन्होंने अपने आप को अपने शरीर से बाहर देखा, अपने आप को इस शरीर में नहीं हूं, मैं इससे बाहर हूं। उन्होंने वो स्टेज में जाके देखा कि अगर सांप आके इसको काटेगा भी तो भी इस शरीर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उनकी जो मोक्ष की बात यहाँ पे आती है कि उनकी मन की स्थिति इतनी बढ़िया हो गई थी, इतना पावरफुल उनका ध्यान लग चुका था कि उन्होंने शरीर को और आत्मा को अलग देखा उस 7 दिन के अभ्यास में। तो उन्होंने आत्मस्वरूप का अभ्यास किया था मेरे हिसाब से। तो जो आत्मस्वरूप के अभ्यास में शरीर और मन को अलग देखा, उन्होंने शरीर और आत्मा को अलग देखा, और जब वो घटना घटने वाली थी उससे पहले पहले वो दुख से बाहर निकल गए। तो दुख क्या था? शरीर से जुड़ना दुख है, बंधन एक दुख है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे हम अपने आप को प्रेम करें, चाहे हम किसी दुनिया के व्यक्ति को प्रेम करें, चाहे वो आपका ब्लड रिलेटिव हो या वो कोई बाहर का हो। लेकिन जब प्रेम है भौतिक जगत से, भौतिक जगत के नियम से अगर हम प्रेम करते हैं तो वो बंधन का कारण है। अगर हम आत्मा का प्रेम करते हैं तो बंधन नहीं है। यहाँ बहुत बढ़िया बात है कि आत्मा का प्रेम बंधन नहीं है, लेकिन शरीर का प्रेम बंधन है, क्योंकि शरीर एक दिन छूटना है, ये तय है, लेकिन आत्मा नहीं छूटने वाली। तो जो हमने ये आपको एग्जाम्पल बताया आत्मस्वरूप की बात करते करते, कि भगवान ने आत्मस्वरूप के बारे में समझाया कि अब हमें मन, बुद्धि, संस्कार को समझते समझते हमारे मनोमय शरीर में अनंत जन्मों के संस्कार भरे हुए हैं, अनंत जन्मों के कर्म बंधन फंसे हुए हैं, अनंत जन्मों की अच्छी बातें बुरी बातें सब हमारे भीतर है। मान लो किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है, और एक्सीडेंट होता है हॉस्पिटल के सामने ही, बुरे कर्म के हिसाब से एक्सीडेंट तो हुआ, लेकिन सामने ही हॉस्पिटल थी, 1 मिनट में उसका इलाज हुआ और फटाफट शाम को छुट्टी मिल गई। तो वो कहेगा भगवान कितना बढ़िया काम किया। मतलब अच्छे कर्म का अच्छा नतीजा था, बुरे कर्म का बुरा नतीजा था, लेकिन आप उसको काट नहीं सकते, आपको कुछ ना कुछ तो उसका भुगतना ही होगा। अब उसके लिए कोई ऑप्शन भी नहीं है कि हम इससे कैसे छूटे। ऑप्शन यह है आत्मस्वरूप का। जीवन में कितना भी तुम्हारे दुख क्यों आए, लेकिन अगर हम ये बुद्धि बनाएं, हम अपनी आत्म बुद्धि बनाएं कि कर्म बंधन मेरे शरीर को आ रहे हैं, कर्म बंधन मेरे मन को आ रहे हैं। मेरा मन दुखी हो सकता है, विचलित हो सकता है, शरीर को रोग आ सकते हैं, लेकिन मेरी आत्मा रोगी नहीं है, मेरा मन रोगी नहीं है। मैं तो शुद्ध चैतन्य परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं तो दिव्य ज्योतिर्मय आत्मा हूँ। अगर मैं ये तय कर लूँ तो आप सोचो कि आपको क्या दुख दर्द फील होगा।
क्या आपको सुख फील होगा? क्या आप सुख और दुख से ऊपर नहीं हो जाएंगे? आप अभ्यास करके देखिए, आप देखिए, ये करके देखिए कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक दिव्य आत्मा हूँ, मैं चैतन्य आत्मा हूँ, मैं परम लाइट परम प्रकाश की आत्मा हूँ। आंखें बंद करके 2 मिनट का अभ्यास करके देखिए और सभी चीज़ों से परे होके देखिए कि देखिए मैं अपने भृगुटी में यहाँ पे मैं अपनी आत्मा को देख रहा हूँ, प्योर वाइट लाइट को देख रहा हूँ। मेरे अंदर वही दिव्य चैतन्य आत्मा है, वही मैं ब्रह्म स्वरूप आत्मा हूँ, वही मैं परम लाइट परम प्रकाश की आत्मा हूँ। ना ही मैं मन हूँ, ना ही मैं बुद्धि हूँ, ना ही मैं शरीर हूँ। मैं तो दिव्य आत्मा हूँ, मैं तो परम लाइट परम प्रकाश की आत्मा हूँ। मैं तो सभी दुखों से परे हूँ। मैं तो हर पल आनंद, परम 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 आनंद की आत्मा हूँ। परम 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 शांति मेरे भीतर है। हर पल मैं आनंद में रहने वाली आत्मा हूँ। कोई भी बंधन मेरे अंदर नहीं है। कोई भी दुख मुझे दुखी नहीं कर सकता। कोई भी सुख मुझे हिला नहीं सकता। तो ना सुख और ना ही दुख मेरी स्थिति को खराब कर सकते हैं। इसका अभ्यास जब आप करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई में ये जो साधना है सोहम की साधना, सोहम जैसे वो वैसे हम, मतलब वो मतलब कौन? वो मतलब परमात्मा। जैसे वो वैसे हम। आपने सोहम की साधना के बारे में सुना कि मैं ही वो परमात्मा का स्वरूप हूँ। जैसे हमने लास्ट एपिसोड में चर्चा किया कि भगवान सूर्य ने याज्ञवल्क्य जी को जो ज्ञान दिया, जो कि भगवान कृष्ण ने ही सूर्य जी को सिखाया था, फिर वो मनु को सिखाया, फिर इक्ष्वाकु को सिखाया। वही जो अमनस्क योग था वो यही कह रहा है कि तू मन से परे हो जा, तू मन से अमन हो जा, मन से अमन हो जा। और ये पॉसिबल है। लोग कहते हैं कि अरे हम तो माया की दुनिया में रहते हैं, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। पर भाई कब पॉसिबल होगा मुझे बताओ, कब होगा ये पॉसिबल? कि जब तुम ठान लोगे, तब जब तुम गहरे शोक में चले जाते हो तब तुम्हारी माया कहाँ चली जाती है। जब तुम्हारा कोई परिजन की मृत्यु होती है तो सिर पकड़ के रोते क्यों हो? उस वक्त सुख क्यों याद नहीं आता? उस वक्त उस दुख में से तुम्हें निकलने का मन भी नहीं करता। उसमें उस दुख में भी तुम आनंद ढूंढते हो। तुम रोने का बहाना ढूंढ रहे हो, कैसे मैं रोऊं, अपने दुख को खत्म करूं। आप समझ रहे हो मेरी बात? मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इसके लिए बहाने मत ढूंढो, ये पॉसिबल है। अमनस्क, मन से परे होने का योग, आत्मा का योग, आत्मा का परमात्मा से जो योग है वही रियलिटी में योग है, वही आत्म स्वरूप का योग है, जो गीता में 18 टाइप के योग बताए। कर्म योग, राजयोग तो आपने सुना, आपने समझा, लेकिन अंतिम योग तो आत्मा का परमात्मा से ही है। वही रियल में योग है, वही हमारी स्वरूप की धारणा है। आप सोचिए कि मेरा स्वरूप क्या था। मैं क्या 84 लाख योनि में हर बार बदलता ही रहूँगा? कभी गाय, कभी भैंस, कभी बकरी। क्या मैं कभी मनुष्य बनूंगा? क्या कभी मैं जानवर बनूंगा? क्या कभी मैं राक्षस बनूंगा? तो ये योनियों में भटक भटक के हमें ये तो सोचना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्यों आया हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है। क्या मैं सुख और दुख में हर पल सुखी होने का अभ्यास करता रहूँगा? हर पल मैं आनंद की खोज में रहूँगा? क्या मैं दुख से बाहर निकलने का ही सोचता रहूँगा? मैं अपने शरीर को स्वस्थ करने की इतनी कोशिश कर रहा हूँ, तो क्या मैं आत्म जागृति के लिए थोड़ा सा समय नहीं निकाल सकता? क्या मैं आत्मा हूँ? क्या मैं इसका अभ्यास नहीं कर सकता? हमारे जितने भी सिद्ध हुए हैं उन सभी ने यह अभ्यास किया है, उसी से वो मुक्त हुए हैं। कोई चमत्कार, कोई टोटका, कोई कुछ काम नहीं आने वाला। ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। बापूजी ने हमें जो दिव्य ज्ञान दिया है उसके अनुभव से ये समझा रहा हूँ कि जब तक आप अपनी इच्छाओं को नहीं छोड़ोगे तब तक इंसान सुखी हो ही नहीं सकता। और यही बात तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सिखाई थी कि कामनाओं की नदियों में मत बहो अर्जुन। ये कामनाएं तुझे डुबा देगी, इससे तुम नहीं निकल पाओगे। अगर तुम इसके दलदल में फंसे तो नहीं निकल पाओगे। तो निकलना कैसे है? अभ्यास से। निकलोगे कैसे? अभ्यास से। सुख और दुख से मुक्त कैसे होगे? अभ्यास से। बिना अभ्यास कुछ नहीं होगा। एक वकील अगर अपनी प्रैक्टिस नहीं करता तो वो आउटडेटेड हो गया, उसकी प्रैक्टिस मतलब लोग उसे पूछेंगे ही नहीं। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि मैं खुद भी एक वकील हूँ और मैंने वो वकालत अब छोड़ दी है। अब मैं वही चीज़ सोचूं कि अगर मुझे आज वो करना है तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने वो प्रैक्टिस छोड़ दी है। कोई डॉक्टर है
लेकिन आप पूछोगे सर आप प्रैक्टिस करते हैं, तो बोले नहीं, तो आप उससे दवाई लेना पसंद नहीं करोगे। तो जो प्रैक्टिस में है, जो अनुभव में है, जो इस वक्त वो कार्य कर रहा है, आप उसी के पास जाओगे। ऑपरेशन के लिए पहले पूछेंगे इनको कितना अनुभव है, कितने ऑपरेशन किए हैं, कितना सक्सेस रेट है, क्या उसने फायदा होगा कि नहीं। तो ये मैं बता रहा हूं कि ये अभ्यास से आप अपने आप को फायदा दिला सकते हो, और ये अभ्यास आपको ही करना होगा। जितने भी संस्थाएं हैं इस दुनिया में आपको यही गाइडलाइन दे रही है कि बस मन से परे हो जाओ, परमात्मा को याद करो। भक्ति में भी यही दिखाया कि भक्ति में क्या है कि उस स्वरूप को देखते जाओ। मान लो मैं कृष्ण को मानता हूं, मैं कृष्ण को देखता जाऊं, देखता जाऊं, देखता जाऊं, देखता जाऊं, और उसी के अंदर मेरा मन उसके अंदर समाहित हो जाए, तो ये हो गया भक्ति योग। सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं मंदिर में गया, 1 सेकंड में घंटी बजाई और आरती करके फटाफट आ गया, तो वो भक्ति योग नहीं है। वो तो सिर्फ एक दर्शन है, एक नॉर्मल, जैसे हम एक सामान्य मनुष्य को याद करते हैं ऐसे ही हमने भगवान को याद कर लिया। लेकिन हमारा मन उनके अंदर पिरोहित हो जाए तो वो भक्ति योग है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे भगवान? भगवान कह रहे हैं कि तू, हे अर्जुन, तू अपना मन मुझे दे दे। मतलब तू अभी अभी अमनस्क बन जा, क्योंकि मन को साइड में नहीं रखोगे तब तक तुम्हारा आत्मस्वरूप बनेगा नहीं। जब तक आत्मस्वरूप बनेगा नहीं तो तुम्हारे सुख और दुख खत्म होने वाले नहीं है, राइट। तुम्हारा आत्मबल बढ़ेगा नहीं। देखो यहाँ पे बात आ रही है आत्मबल की। आत्मबल तुम्हारा तभी बढ़ेगा जब तुम ये मान लो कि मैं आत्मा हूँ, दिव्य आत्मा हूँ, चैतन्य आत्मा हूँ, 84 लाख योनि में फंसने वाली आत्मा नहीं हूँ, मैं कर्म बंधन में फंसने वाली आत्मा नहीं हूँ, मैं दुखी होने वाली आत्मा नहीं हूँ, मैं सुखी होने वाली भी आत्मा नहीं हूँ, क्योंकि सुख और दुख सब टेम्पररी है, ये जीवन और मृत्यु सब टेम्पररी है। हमें ये आत्मस्वरूप के अभ्यास से सीखना होगा कि अब मुझे एक दिन में 1 घंटा, आधा घंटा या 15 मिनट, 20 मिनट आंखें बंद करके अपनी आत्मा को यहाँ पे प्योर वाइट लाइट में देखना है, परम प्रकाश के रूप में देखना है। हमें उसको देखते देखते देखते, आत्मा को देखते देखते अपने सभी विचारों को बंद करना है। अब कहें विचार तो बंद हो ही नहीं सकते, मैं आपको बताता हूँ ये पॉसिबल है। गीता में लिखा है कि अपने यहाँ पे नाक की धरी पे यहाँ पे फोकस करो, अपनी आंखों को यहाँ ले आओ और श्वासोश्वास की प्रक्रिया को देखो। श्वास आ रहे हैं, श्वास जा रहे हैं, श्वास आ रहे हैं, श्वास जा रहे हैं, श्वास आ रहे हैं, श्वास जा रहे हैं। आप इसके ऊपर थोड़ी देर फोकस करेंगे तो आप देखोगे कि मन के विचार जो है वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। अगर आपसे ये भी नहीं होता तो दूसरा ऑप्शन है, आप उल्टी गिनती करिए। तो वो कौन सी गिनती है? 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, ऐसे करते करते शून्य में पहुंच जाइए, शून्य में पहुंच जाइए। तो जब किसी को नींद भी ना आए तो भी ये करिए, ध्यान में जाना है तो भी ये करिए, क्योंकि पर्पस ये है कि मन को शांत करना, पर्पस ये है कि विचारों को शांत करना, पर्पस ये है कि विचारों से ध्यान को हटाना। ध्यान को कहीं तो लगाना पड़ेगा ना, तभी तो योग लगेगा। हमारा जो ध्यान है ये 6ठी इंद्री है। 5 इंद्री के बारे में सब जाना, मन के बारे में जाना, लेकिन एक ध्यान एक हमारी एक सूक्ष्म इंद्री है। तो ये ध्यान को आपको आत्मा में लगाना है। मन पे तो लगा रहता है, हम कहते हैं हम आंखों से देखते हैं, लेकिन आंखों से देखते नहीं है। हमारा ध्यान जो देख रहा है वो आंखों से देख रहा है। मान लीजिए हमारी आंखें जो है वो किसी चीज को देख रही है, लेकिन हमारा ध्यान विचारों में है। आज देख रहे एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं, तो एक्सीडेंट में पीछे तो हम तो विचारों में खो गए थे, इसलिए एक्सीडेंट हो गया। 1 सेकंड भी इधर से उधर हुआ तो एक्सीडेंट हो जाएगा। मतलब ये कि हम आंखों से नहीं देख रहे, हमारा ध्यान आंखों से देख रहा है। हमारा ध्यान कहीं और लगा है तो हाथी भी निकल जाए तो आपको पता ना हो। तो दत्तात्रेय जी ने जो 24 गुरु बनाए उसमें से एक उनके गुरु थे जो तीर बना रहा था। वो तीर बनाते बनाते उसका ध्यान उसमें तीर में इतना पिरोहित हो गया कि उसके आगे से पूरी एक बारात निकल गई, तो भी उसको पता नहीं था कि यहाँ से बारात निकल गई। मतलब इतना ध्यान उसका वहाँ था। तो कहने का मकसद ये है कि ध्यान बहुत बड़ी शक्ति है। तो ध्यान और योग, ध्यान है विचारों को कहीं और डाइवर्ट करना। मान लो तुम कहो मेरे से तो ये नहीं होता, ये नहीं होता, मैं तो ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, तो हमारा ध्यान सिर्फ नहीं कर सकता पे है। अब आपको क्या करना है? अपना पूरा ध्यान जो मैं कर सकता हूं उस पे लगाओ।
तो मैं एक दिव्य आत्मा हूं, चैतन्य आत्मा हूं, जागृत आत्मा हूं, परम लाइट, परम प्रकाश की आत्मा हूं। मैं अगर इस पे ध्यान लगा रहा हूं तो मतलब मैं इस वक्त मैं ये नहीं कर सकता से ध्यान हट गया। तो जो मैं कर सकता हूं उस पे मैं ध्यान लगा रहा हूं, तो जो मैं नहीं कर सकता उससे ध्यान अपने आप हट गया। तुम कहते हो कि मेरे से ये नहीं होगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ये पॉसिबल है, सिर्फ फोकस बदलना है, सिर्फ विचारों की हमें गति बदलनी है, उसको एक नया लक्ष्य देना है। तो ध्यान बदल गया, अब विचार बदल गए। जहां पे हम अपने आप को एक पाप आत्मा समझते थे, लेकिन ज्ञान के कारण समझा कि हम तो दिव्य आत्मा है। अब हर दिन जो हम ये समझ रहे थे कि हमारे से नहीं होगा, अब हमारा ध्यान कन्वर्ट हो गया कि अब तो ये होके ही रहेगा, अब हो ही गया। तो पॉजिटिव अफर्मेशंस ये है कि सकारात्मक ऊर्जा नकारात्मक ऊर्जा से कई गुना, हजारों गुना पावरफुल है सकारात्मक ऊर्जा। सकारात्मक विचार, पॉजिटिव विचार, उसमें कई हजारों गुना पावर है। अब इस पावर के पीछे काम करेगी आपकी आत्मा की पावर। पीछे मल्टीवर्स में हमारा अस्तित्व, पीछे जो यहाँ पे लिखे हुए जो टाइटल ब्रह्मांड और जीवन की कहानी, अनंत अनंत ब्रह्मांडों में हम कहाँ हैं, आत्मा के अतीत और भविष्य की यात्रा, ब्रह्मांड की सबसे अनोखी यात्रा, क्या हम कभी समय यात्रा कर सकते हैं, ब्रह्मांड के अनसुलझे रहस्य, अनंत अनंत ब्रह्मांडों का असल फैलाव कितना है, ब्रह्मांड का अनंत विस्तार, ब्रह्मांड के बाहर आखिर क्या है, ब्रह्मांड की हैरान कर देने वाली जानकारियाँ, एलियंस, यूएफओ और बहुत कुछ। तो ये हमारे पीछे ये सभी क्वेश्चनों के जवाब आपको मिलेंगे। तब एक कॉमन इंसान जो है ये समझ सके कि मल्टीवर्स ये धरती लोक से बाहर जीवन है। देखो आज तक कोई भी धरती पे कोई भी साधु संत महात्मा आया हो, उन्होंने लाइफ इन मल्टीवर्स की तो बात ही नहीं की है। मल्टीवर्स के बारे में कोई बोलता ही नहीं है, इवन यूनिवर्स के बारे में कोई नहीं बोलता है, ब्रह्मांड और गैलेक्सी के बारे में कोई नहीं बोलता है। लेकिन हमारे शास्त्रों में ये सब लिखा है, लेकिन इसको आगे दुनिया तक कैसे पहुंचाया जाए ये कोई नहीं जानता। तो ये डेफिनेटली ये बुक लाइफ चेंजिंग बुक है, स्व को परिवर्तन के लिए बहुत ही सबसे पहला स्टेप है। तो ये आने वाले समय में बेहद की गीता है, आने वाले समय में ये सभी के घर होगी और होनी भी चाहिए। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सोचो, बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति मिल जाएगी। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो